Good afternoon, B.Ed second year and integrated fourth year SST pedagogy students। हम लोग सहायक सामग्री कर रहे थे, शिक्षण सहायक सामग्री। उसके अंतर्गत आज हम उसके महत्व और उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, सहायक सामग्री का महत्व क्या है। आप लोग जानते हैं सहायक सामग्री क्या है, जिनका प्रयोग हम बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको कोई चीज़ बहुत रुचिकर और जल्दी समझ में आ सके। इसमें संदेह नहीं कि सहायक सामग्री अध्ययन को नई दिशा देती है। हम इन सामग्री के माध्यम से सामग्री को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। पहला है, सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा है, जहाँ शिक्षक मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव पड़ता है, वहीं जो दृश्य सामग्री पाठ को अधिक रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। ठीक है, कि शिक्षक बोलकर कम बोलता है, उसका प्रभाव कम प्रभाव पड़ता है, जबकि हम शिक्षण सामग्री की सहायता से यदि हम पाठ को एक्सप्लेन करते हैं या उन्हें पढ़ाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा रुचिकर होता है। तीसरा है, यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। फोर्थ है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों बचत करती है, क्योंकि हमें इतना समझाने के लिए उसको मेहनत नहीं लगती, या हम उसको ज़्यादा नहीं, अगर हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चे स्वतः सीखते हैं और वो सीखना भी स्थायी होता है। फिर पांचवा पॉइंट आता है, यह विचारों को प्रभावात्मकता प्रदान करती है। छठा है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, क्योंकि भाषा हम बोल के सिखा रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम शिक्षण सामग्री के द्वारा बहुत किसी भाषा का प्रयोग ना भी करें तो भी बहुत अच्छे से हम उसको चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सातवां पॉइंट होता है, अध्यापक रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। आठवां पॉइंट आता है, इसमें विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजनाओं में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कि भाई विद्यार्थी हैं, जब हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो बहुत रुचि से उसमें वो पाठ लेते हैं और सीखते हैं। नवा पॉइंट आता है, छात्रों की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से सीखने, छूने, महसूस करने का अवसर उनको मिलता है। 10वां पॉइंट आता है, वे कृत्रिम व प्राकृतिक वस्तुओं में तुलनात्मक भेद जान सकते हैं।